दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग की कारनामों के बात आए तो उसमें हावड़ा ब्रिज का बातें ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर कोई फिल्म में कोलकाता की सीन दिखाना हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें हावड़ा ब्रिज की शॉट या सीन ना हो। हाँ दोस्तों, ये वही हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता की अपनी मिठाई रसगुल्ला से भी ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, हम में से सभी जानते हैं हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन क्या जानते हैं इस ब्रिज का बनने का कारण क्या है और आखिर इस ब्रिज को क्यों इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हावड़ा ब्रिज से जुड़ी हर बात बताएंगे जिसे सभी भारतीयों को जानना चाहिए। कोलकाता और हावड़ा के बीच नदी पार करने के लिए पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही था एकमात्र जरिया। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद 1874 में सर बेडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर एक पीपे की पुल निर्माण कराया गया। साल 1874 में 22 लाख रुपया लागत से नदी पे एक पीपे की पुल निर्माण कराया गया, जिसके लंबाई थी 1528 फीट और चौड़ाई 62। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब ये पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ ब्रिज बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था, इसलिए ये काम तब तक शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद युद्ध भी था और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन के गठन करने का कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी के एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन की आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की इस कंपनी को इस पुल को बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में यह काम ब्राथवेट बॉन एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर बात करिए कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील के इस्तेमाल किया गया। अब उस टाइम में इतना स्टील इकट्ठा करना एक बड़ा बात था, लेकिन पुल का निर्माण बहुत ही जरूरी था, इसलिए देश की बड़े स्टील बनाने वाली लगभग इकलौती कंपनी टाटा ने अपनी पास से स्टील बेचने की बातें कही। इसी कारण डिमांड में से 23,500 टन स्टील के सप्लाई टाटा स्टील ने की। यानी अगर देखे तो ये पुल एक तरह से टाटा का ही है। इस बात मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई, क्योंकि अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज जैसे भी बने लेकिन ब्रिज का नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए जब हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंभों बनाने की बात थी, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे। इसका मतलब पुल का बीच में कोई खंभा नहीं है, ना ही पुल को तारों से लटकाया गया। पूरा ब्रिज नदी का 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचा दोनों पायों पर खड़ा है, जो कि दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। पर नदी में कहीं भी एक पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है कि कैसे बिना खंभों की ये पुल करीब 1 सदियों से खड़ा है। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपने तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बन के तैयार हुआ तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम पे जानता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको और क्या पता है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक करें और मेरा चैनल पे नया है तो प्लीज अब सब्सक्राइब करके जाएं।